आज के इस समय में हम सबकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा मन। कभी तनाव, कभी चिंता, कभी किसी बात का डर, तो कभी गुस्सा। मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे केशव, जिस इंसान का मन पूरी तरह शांत और बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसकी क्या पहचान है? वह कैसे बात करता है, कैसे बैठता है और जीवन के उतार चढ़ाव में कैसे व्यवहार करता है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए सटीक जवाबों को विस्तार से समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने मन को शांत रखने का सबसे बड़ा रहस्य मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए स्थिर बुद्धि वाले इंसान के बारे में 4 मुख्य लक्षण बताते हैं। सबसे पहला लक्षण है इच्छाओं पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई इंसान अपने मन में उठने वाली अनगिनत इच्छाओं को और तृष्णाओं का त्याग कर देता है और दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं में खुश रहना सीख लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने सपने देखना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी खुशी को किसी वस्तु या किसी इंसान का गुलाम ना बनाएं। दूसरा लक्षण, दुख और सुख में एक जैसा रहना। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दुख आने पर घबराता नहीं, रोता बिलखता नहीं, और जब जीवन में बहुत बड़ा सुख या सफलता आती है तो वो हवा से नहीं उड़ता, ना ही उसमें अहंकार आता है। तीसरा लक्षण, भय, अशक्ति और क्रोध से मुक्ति। जिस इंसान के मन से ये तीनों चीज़ें निकल जाती हैं, किसी चीज़ को खोने का डर, किसी चीज़ या इंसान से हृदय से लगाव और बात बात पर आने वाला क्रोध, श्री कृष्ण कहते हैं कि वही इंसान सच्चा ज्ञानी और शांत मन वाला है। चौथा लक्षण है कछुए जैसी समझदारी। श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक कछुआ खतरा देखते ही अपने हाथ, पैर और सिर को अपने ढाल के अंदर समेट लेता है, ठीक वैसे ही एक समझदार इंसान अपनी इंद्रियों को, जैसे आँख, कान, जीभ, गलत चीज़ें और भटकाव से खींच लेता है। वह यह चमकती चीज़ों के पीछे नहीं भागता। अब सवाल उठता है कि आखिर हमारा मन अशांत क्यों होता है? श्री कृष्ण ने गीता में इसका एक सटीक कारण बताया है कि आप आज के जीवन में इसे तुरंत छोड़ पाएंगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि इंसान के विनाश और मानसिक अशांति की शुरुआत 8 चरणों से होती है। सबसे पहला है सोच। जब आप किसी चीज़ या इंसान के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। दूसरा है लगाव, तो धीरे धीरे उससे गहरा लगाव हो जाता है। और तीसरा है इच्छा। उस लगाव से यह इच्छा जन्म लेती है कि यह चीज़ मुझे हर हाल में चाहिए। चौथा है क्रोध। जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो इंसान के अंदर एक भयंकर गुस्सा पैदा होता है। पांचवा है भ्रम। गुस्से में इंसान के सोचने समझने की शक्ति खो जाती है। उसे सही और गलत का फर्क नहीं समझ आता। फिर छठा है याददाश्त की भूल। इससे उसकी सीख और संस्कार धुंधले पड़ जाते हैं। सातवां है बुद्धि का नाश। जब याददाश्त और विवेक खत्म होता है तो इंसान की बुद्धि का नाश हो जाता है। आठवां है विनाश। और जिस इंसान की बुद्धि ही नष्ट हो जाए वह अपने ही हाथों अपना जीवन बर्बाद कर बैठता है। सोचिए, आज हम जो तनाव, डिप्रेशन या रिश्ते में कड़वाहट देखते हैं, उसकी शुरुआत बस किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने और इच्छा पूरी ना होने पर आए गुस्से से ही होती है। आगे प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं
कि जो इंसान अपनी इच्छाओं और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, उसे ही परम शांति मिलती है। वे कहते हैं कि जिस इंसान का मन शांत नहीं, उसके पास ना तो सही बुद्धि हो सकती है और ना ही सही सोच। और जिस इंसान के पास शांति ही नहीं है, उसे भला सुख कैसे मिल सकता है। हम पूरी जिंदगी सुख की तलाश में भागते रहते हैं, नया घर, नई गाड़ी, पैसा, पद। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख का दरवाजा शांति से होकर गुजरता है। अगर मन में शांति नहीं तो दुनिया की सारी बड़ी दौलत मिलकर भी आपको खुश नहीं कर सकती। दोस्तों, श्री कृष्ण के इस उपदेश में आज हमें अपने जीवन के लिए क्या सीख मिलती है। पहली तो ये है कि परिस्थितियों को स्वीकार करें। जीवन में अच्छा और बुरा समय आता जाता रहता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आएगा। दोनों में स्थिर रहिए। दूसरा है, प्रक्रिया सोच समझ कर दें। बाहर क्या हो रहा है, हम उसके साथ में नहीं हैं, लेकिन उस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। तीसरा है, खुद में खुश रहें। अपनी खुशी की चाबी किसी और को ना दें। दोस्तों, अगर आप रोज सुबह उठकर श्री कृष्ण की इन बातों को ध्यान करेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन अपने आप शांत और मजबूत होने लगेगा। आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण के ये विचार आपके जीवन में शांति और सकारात्मकता लेकर आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें और माधव विचार परिवार के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।